औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो मिक्सर मशीन के बारे में है। काफ़ी अरसे से मिक्सर मशीन के हवाले से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी, कोई 2-3 साल से। तो मैंने सोचा मिक्सर के हवाले से काफ़ी लोग सवालात करते हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं मिक्सिंग मशीन के हवाले से जो है वो मैं डिटेल से बता दूँ। सबसे पहले मशीन के मुतल्लिक़ बता दूँ कि मशीन काम क्या करती है। ये मशीन मिक्सर मशीन है और इसके अंदर आप ड्राई चीज़ें जो भी हैं, पाउडर वगैरह, खाल, चोकर, वंडा, सरफ वगैरह और कोई पाउडर वगैरह आप जो है वो मिक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसमें आटा वगैरह गूंदना है तो फिर इसका जो रिबन स्टाइल है ये चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ये ड्राई चीज़ों के लिए मिक्सर बनाया गया, रिबन मिक्सर है। तो अगर आपने इसके अंदर आटा वगैरह गूंदना है या कोई बेसन वगैरह जो है वो गूंदना है सवैयों के लिए, निमकों के लिए, तो फिर इसका डिज़ाइन थोड़ा सा ये रिबन का डिफरेंट होगा, बाकी सेम ही रहेगा। और आज मैं इसकी मैकेनिकल के हवाले से मैं आपको सारी डिटेल जो है वो दूंगा। मैकेनिकल इसका जो है वो कैसे वर्क करता है, हम इसका जो मैकेनिकल डिज़ाइन है वो ऐसा क्यों बनाते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके आरपीएम क्या है, इसकी मोटर ये वो। रिबन मिक्सर कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर ये जो पट्टियाँ इनको रिबन कहा जाता है। ये हमने इस तरीके से बनाई गई हैं कि एक दफ़ा ये जो मटीरियल है उसको इस तरफ फेंके और इधर वाला जो रिबन है वो मटीरियल को उस तरफ फेंके। इसी तरह इधर से जो मटीरियल है एक तरफ एक बार इधर फेंके और एक बार इधर फेंके। अगर हम इसको बिल्कुल स्पाइरल की शक्ल में बनाएंगे तो ये सारा मटीरियल जो है एक तरफ ले जाएगा और हमें बार बार इधर करना पड़ेगा या मिक्सिंग सही नहीं करेगा। तो ये जो डिज़ाइन है ये आप गौर से देखें, एक जो ये पट्टी है ये मटीरियल को इस तरफ फेंकेगी, दूसरी पट्टी इस तरफ फेंकेगी, इधर भी एक पट्टी इधर फेंकेगी, एक इधर, और जो मिक्सिंग है वो बड़ी जल्दी हो जाएगी, जो प्रोडक्शन है वो बड़ी सही हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो डिज़ाइन है, अभी वीडियो के अंदर थोड़ा शोर आ रहा था तो मैंने इसको बंद कर दिया क्योंकि अभी ये बिल्कुल ड्राई है। अभी इसको जो है ऑयल वगैरह या ग्रीस वगैरह नहीं दी। और तो ये जो डिज़ाइन है, ये जो पट्टी है ये आप देख रहे हैं, ये मटेरियल जो इसमें डालेंगे, जो भी पाउडर इसमें डालेंगे, चाहे खाल हो, चोकर हो या कोई और चीज़ हो या सरफ वगैरह हो, तो ये जो रिबन है ये एक बार ये जो ये वाली पट्टी है ये मटेरियल को इधर फेंकेगी, नीचे वाली इधर फेंकेगी। इसी तरह ये वाली जो है ये सारी ऐसे ही काम करती रहेंगी, एक बार इधर फेंकेंगी, एक बार इधर फेंकेंगी। तो ये इसकी जो प्रोडक्शन है वो बड़ी तेज़ हो जाएगी और बड़ी अच्छी मिक्सिंग होगी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मिक्सिंग होगी इस स्टाइल के साथ। अगर हम इसके अलावा कोई डिज़ाइन जो है हम बनाते हैं, जो पट्टियाँ खाली होती हैं उसमें मोटर के ऊपर जो लोड है वो ज़्यादा आता है, मोटर जो है वो गर्म होती है, एम्पेयर ज़्यादा लेती है और बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है। तो ये जो डिज़ाइन है ये बिल्कुल लाइट सा है, इसमें ये इस तरीके से जो है आपको बिजली का बिल भी कम आएगा और मोटर जो गर्म भी नहीं होगी और ज़्यादा एम्पेयर भी नहीं लेगी। तो इसके अलावा अगर आपने इसी मिक्सर को आपने यूज़ करना है आटा वगैरह गूंदने के लिए, तो आपको ये स्क्रू लगे हुए हैं, ठीक है, ये खोल के ये जो फूल सा बना हुआ है ये बाहर आ जाएगा। ये बैरिंग खोलेंगे, ये निकलेगा सारा जो है आप खोल सकते हैं। कोई भी चीज़ हमने वेल्डिंग या फिक्स नहीं की हुई, सारा कुछ लगा हुआ है इसके साथ। तो आप इसको खोल के रिपेयर भी कर सकते हैं अगर ख़राब हो जाए खुदा ना खास्ता। और दूसरी बार अगर आपने इसका जो डिज़ाइन है वो चेंज करना है, किसी और पर्पज़ के लिए आपने यूज़ करना है, तो आप इसका डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। तो ये मिक्सर दोस्तों जो है ये तकरीबन 60 से 70 kg इसकी कैपेसिटी है। ये सबसे छोटा जो साइज़ है हम ये वाला बनाते हैं, इससे बड़ा साइज़ भी हम बनाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है 2 हॉर्स पावर की सिंगल फेस की मोटर है, आप 3 फेस पे भी ले सकते हैं। ये जो पुली है और ये जो गरारी है ये इस मकसद के लिए लगाई गई है ताकि इसके जो आरपीएम है वो बिल्कुल नॉर्मल रहें। तो अगर इसके आरपीएम तेज़ होंगे तो ये जो अंदर का मटीरियल है वो बाहर फेंकेगा, क्योंकि इसके जो आरपीएम में तेज़ हो जाएंगे और उसका जो झटका है वो ज़्यादा हो जाएगा और माल जो है वो सारा बाहर आ जाएगा। इससे कम आरपीएम अगर हम करेंगे तो प्रोडक्शन जो है वो आपकी स्लो हो जाएगी, आपका मटेरियल बड़ा टाइम लेगा मिक्स। तो इसलिए जो इसके आरपीएम है ये हमने बड़े सोच समझ के जो है ये सेट किए हुए हैं, ताकि ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो कि मटेरियल बाहर आए, ना बहुत ज़्यादा कम हो कि प्रोडक्शन स्लो हो। और जो इसका अंदर का डिज़ाइन है वो भी इस हवाले से बनाया गया कि मोटर के ऊपर जो लोड है वो ना पड़े। और ये जो अंदर हम गरारी सेट है, ये वाला जो हम गेयर है, इसकी हम लाइफ टाइम वारंटी देते हैं। 1 साल की या 2 साल की हम नहीं दे रहे, बल्कि सारी उम्र की देते हैं। कभी भी ये ख़राब हो जाए तो ये काबिल वापसी होगा, चल के ये ख़त्म हो जाए, इसके धंधे ख़त्म हो जाएं, ठीक है, तो फिर ये जो है काबिल वापसी होगा, हम चेंज करके आपको नया देंगे और इंशाल्लाह ताला ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। ये बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की जो है इसकी गरारी है, टेम्पर हुई है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी।
और अगर हम इसके साथ कपल गेयर मोटर लगाते हैं, जैसे आमतौर पे काफ़ी लोग लगा रहे हैं, कपल गेयर मोटर लगाते हैं, उसमें ये मसला आता है। एक तो उसका मोटर अगर कभी ख़राब हो जाए खुदा ना खास्ता, तो वैसे तो लाट की मोटरें होती हैं, ख़राब होने के चांसेस उनके भी बड़े कम होते हैं। मैं मोटर की क्वालिटी के हवाले से नहीं कहूँगा, बल्कि मेंटेनेंस के हवाले से कहूँगा, क्योंकि होने को हो भी सकती है। तो अगर कभी कभार उसकी मोटर ख़राब हो जाए तो वो जो कपल गेयर है उसका साथ गेयर भी फ़ारग हो जाता है, मोटर भी ख़त्म हो जाती है। फिर उस रेशो का जो गेयर है वो आपको गुजरांवाला या लाहौर या फैसलाबाद की मेन मार्केट मोटर मार्केट से ही मिलेगा। जबकि ये मोटर जो है आप गली मोहल्ले से कहीं पर भी आप रिवाइंड वगैरह करवा सकते हैं, रिपेयर करवा सकते हैं। वो मोटर जो है वो आपको नहीं लेनी पड़ेगी, फिर आपको सेम RPM की लेनी पड़ेगी उसके लिए, क्योंकि जब वो लगेगी फिर ये गरारियाँ शरारियाँ नहीं होंगी, वो डायरेक्ट बस यहाँ तो इसके साथ शाफट के साथ डायरेक्ट लग जाएगी या नीचे से डाल के ऊपर चैन गरारी के साथ लग जाएगी। तो उसकी रिपेयरिंग के हवाले से थोड़े से मसाइल आते हैं। तो और दूसरा मसला ये होता है कि मैन्युफैक्चरर जो होते हैं उनको ढूंढने में थोड़ी सी मसला होता है कि अगर फ़र्ज़ करें मैंने 40 RPM की मोटर ली है मार्केट से, तो अगली दफ़ा वो आपको सेम मोटर सेम क्वालिटी आपको या 60 RPM में मिलेगी या 70 में मिलेगी या 30 में मिलेगी, सेम की सेम जो है ना ढूंढना बड़ी मुश्किल होती है। तो ये जो डिज़ाइन है ये एक तो बिल्कुल जो इसका गेयर है ना, इसकी लाइफ टाइम की आपको जो है गारंटी मिलेगी, लाइफ टाइम मिलेगी। और दूसरा इसकी मोटर आम सादी मोटर है, आप देख सकते हैं जो आम तौर पे घरों में यूज़ भी होती हैं। आपके जो चारा काटने वाले टोके होते हैं उसको भी लगी होती है, या घरों में पंप होते हैं आधे की मोटर, या वॉशिंग मशीन में भी लगी होती है, उसी तरीके की ये मोटर है। 2 हॉर्स पावर की है। कोई भी जो मोटर रिवाइंड करने वाला है इसको इजीली कर देगा और आपकी यही मोटर फिर यूज़ हो जाएगी। अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो नहीं भी लग जाएगी। और इसके नीचे हमने जो है लकड़ी की फट्टी लगाई हुई है, अगर मोटर खुदा ना खास्ता शार्ट हो जाए, करंट आ जाए उसमें, तो आपका जो मिक्सर है ये आपको करंट ना मारे। तो ये सेफ्टी के लिए नीचे लकड़ी की फट्टी लगाई है और उसके ऊपर मोटर फिट की हुई है, और फिर उस लकड़ी की फट्टी को जो है वो एंगल के साथ फिट किया हुआ है। तो ये इसलिए लगाई गई है। और बाकी जो दूसरी मोटर है वो भी ठीक होती है, सही चलती है। इंपोर्टेड मोटरें होती हैं, सिर्फ उनका मसले जो मैंने 2-4 बताए हैं वो होते हैं। लेकिन जो बड़े मिक्सर होते हैं 200 kg 150 kg या 500 kg, उसमें हम भी कपल मोटर गेयर ही लगाते हैं, क्योंकि उसमें ये जो चैन गरारियाँ वगैरह हैं उसका लोड ज़्यादा होता है। तो उस पर फिर ये जो कुलिया है ये काम नहीं करता है, लेकिन फिर उसका जो एक साइज़ है ना वो बहुत ओवर हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसके लिए फिर हम भी कपल ही यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ पर जितनी बेहतरी हो सकती है इस पर थोड़ा ख़र्चा ज़्यादा आता है। चैन गरारी जो है वो अलग से बनानी पड़ती हैं और इनकी फिटिंग अलग से बनानी पड़ती है, इसका फ्रेम अलग से बनाना पड़ता है, पुलियाँ अलग से डालनी पड़ती हैं बड़ी, तो इसका ख़र्चा थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन ये इसलिए लगाया गया ताकि आपको मेंटेनेंस में प्रॉब्लम ना हो, और हर बंदे को आप 100 मिक्सर भी हमसे लेंगे 100 के 100 मिक्सर का RPM सेम होगा। लेकिन कपल मोटर जो होती है उसका RPM सेम नहीं मिलते, क्वालिटी सेम नहीं मिलती, कंपनी सेम नहीं मिलती, क्योंकि वो कोई डब्बा बंद या डब्बा पैक तो मोटर्स आती नहीं हैं। वो लाट की मोटरें होती हैं, तो वो मुख्तलिफ़ क्वालिटी में मिल जाती हैं, मुख्तलिफ़ RPM में मिल जाती हैं। तो इसके अलावा हमारे पास ये मिक्सर बड़ा हुआ है, इसमें भी हमने वैसे कपल मोटर ही लगाई है क्योंकि इसको उन्होंने कवर करना था। तो हमने बड़ी छांटी करके बड़ी मोटर अच्छे जो है डिज़ाइन की ढूंढ के और सेम RPM की ढूंढ के फिर इसमें हमने वो मोटर लगाई है और इसको जो है कवर किया गया। अगर आप भी इस तरह का मिक्सर लेना चाहते हैं तो इस तरीके में मिल जाएगा। अंदर से ये थोड़ा सा फ़र्क है, इसके अंदर जो रिबन है और ये जो है आटा गूंदने के लिए फूड ग्रेड जो है मुकम्मल बनाया गया, 304 स्टील के अंदर है इसका फ्रेम वगैरह सारा कुछ। तो इसके अंदर ये सिस्टम लगाया गया है ताकि आटा जो है गूंदा जा सके। और इसमें इन्वर्टर वगैरह भी लगाए गए हैं, ऑटोमेटिक टाइमर लगाए गए हैं, खुद ही ऑन होगा, खुद ही ऑफ़ होगा, मिक्सिंग के बाद खुद ही ये अलार्म भी देगा कि आपकी मिक्सिंग कंप्लीट हो चुकी है। जबकि उसमें ऐसा नहीं है, उसमें सिर्फ ये पैनल वगैरह वाला सिस्टम नहीं है, टाइमर्स वगैरह वाला। उसमें सिंपल है, पीछे आपका मेन ब्रेकर होगा, मेन ब्रेकर से आप ऑन करेंगे या ऑफ़ करेंगे, जितनी देर भी चलता रहेगा, ऑफ़ आपने खुद ही करना है। तो दोस्तों इसका फ्रेम जो है सारा MS के अंदर है, लोहे के अंदर है। जो टब है और इसका जो रिबन है और बाकी जो ये सारा सिस्टम है, ये वाला टब ये स्टेनलेस स्टील के अंदर है, 304 ग्रेड के अंदर है। इसको जंग वगैरह नहीं लगता, चाहे आप कोई भी केमिकल आप इसके अंदर इस्तेमाल करें सर्फ़ के लिए या खाने के लिए। तो अगर आप इसका जो फ्रेम है ये भी स्टील का बनवाएंगे तो इसका जो ख़र्चा है वो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, इसकी जो प्राइस है वो बहुत ऊपर चली जाएगा, शायद डबल के करीब चली जाए, क्योंकि स्टील की प्राइस इस वक्त बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है। 1100-1200 रुपये पर kg इसका रेट है इस वक्त स्टील का, और जब लोहा है वो 300-325 रुपये kg के अंदर आपको मिल जाता है।
तो इसके अलावा ये 2 हार्स पावर की मोटर मैंने आपको बताई है, गियर के बारे में बता दिया है, बाकी टॉप और रिबन के बारे में बता दिया। इसमें आपको मुख्तलिफ साइज़ मिल जाएंगे, 100 kg तक भी मिल जाएगा। 100 kg के अंदर भी सेम डिज़ाइन होगा, पुलियाँ वगैरह ये सारा कुछ सेम होगा। 100 kg से ऊपर जब आप जाएंगे फिर उसके ऊपर कपल गियर मोटर जो है वो हम लगा के देंगे। तो इसके अलावा दोस्तों हमारे पास सरफ़ का जो क्रशर है ये भी पड़ा हुआ है। इसके अंदर आप सरफ़ डालेंगे तो सरफ़ जो है वो क्रश हो जाएगा, दानेदार हो जाएगा, उसके जो आटा है वो भी नहीं बनेगा और जो ढेले हैं वो भी नहीं बनेगा, बिल्कुल एक दानेदार पाउडर की शक्ल में आपका जो सरफ़ है वो आपको मिल जाएगा। ये सरफ़ के लिए यूज़ होता है। ये मिक्सर मशीन है, इसमें सरफ़ की मिक्सिंग होती है, इसमें सरफ़ की क्रशिंग होती है और इधर पैकिंग मशीनरी जो बन रही है यहाँ पे सरफ़ पैक हो जाती है। जैसा कि ये आप देख रहे हैं पैकिंग मशीनें पड़ी हैं अभी 2 डिलीवर होने के लिए। तो ये पैकिंग मशीनों की वीडियो या इनकी वीडियोस देखने के लिए, क्रशर वगैरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अनीस अर्निंग विज़िट करें, वहाँ पर आपको मुकम्मल वीडियोस जो है वो मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये 3 मशीनें हैं सरफ़ के लिए, मिक्सर मशीन, क्रशर मशीन और पैकिंग मशीन। इसके अलावा भी हमारे पास सलांटी, निमको, मसाला जात, सरफ़, जूस, आर ओ प्लांट वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनरी जो है वो ऑर्डर पे तैयार की जाती हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं मज़ीद उनके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा और पहले भी बना चुका हूं। आप वीडियोस जो हैं वो देख लें अनीस अर्निंग पे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।